नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि बताया गया था कि चाइना ने इस साल अपना डिफेंस बजट और भी बढ़ा दिया है। स्पेशली अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों से, और पिछले 2-3 सालों से भी यह अपना डिफेंस बजट हर साल के मुकाबले बढ़ाता ही आया है। ऐसे में अब एक नई रिपोर्ट आ रही है जो कह रही है कि चाइना का जो ये बजट है ये एक्चुअल में इतना नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी चाइना की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एनुअल नेशनल पब्लिक कांग्रेस की मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया गया कि उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मान के चलिए कि ये 1.45 ट्रिलियन युआन यानी कि 230 बिलियन डॉलर के करीब हो जाएगा। और ये पिछले साल की तुलना में 7.1% ज़्यादा है, जो पिछले साल 209 बिलियन डॉलर था उससे ज़्यादा है। और पिछले 3 सालों में हर साल यह 6.5% की दर से अपना डिफेंस बजट बढ़ाता आया है। और दोस्तों, चाइना का ये डिफेंस बजट 3 चीज़ों के लिए होता है: पर्सनल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस और ट्रेनिंग और सस्टेनमेंट एक्सपेंसेस। और इसमें दोस्तों जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाइना का वो हर साल बढ़ता जा रहा है। जहां 2010 के अंदर ये 33.2% था टोटल बजट का, वहीं 2017 में ये 41.1% हो गया। और पिछले 3 सालों में ये तीनों ही कैटेगरी के अंदर बराबर का ही डिफेंस बजट देता आया है। और पिछले 3 सालों में चाइना ने ज़्यादा फोकस किया है ओवरसीज ऑपरेशंस के ऊपर, यानी कि जो फार सीज के अंदर एरिया है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए नेवी एयरफोर्स को ज़्यादा बूस्ट दिया गया। इसके अलावा भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और इसीलिए अब उनका फोकस रहा है ज़्यादा एडवांस और हाईटेक वेपन को हासिल करने के लिए और रीजनल सुपरमेसी के लिए। लेकिन दोस्तों, ये बजट इतना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। इसके ऊपर अलग अलग डिफेंस एनालिस्ट का अपना दावा है। चाहे हम बात करें सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा RAND कॉरपोरेशन का भी दावा अलग है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का भी एनुअल चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट का दावा अलग है कि इनका बजट एक्चुअल में कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये भी है कि चाइना इस बजट के अंदर अपनी बहुत सी चीज़ें जैसे पीपल्स आर्म्ड पुलिस और कोस्ट गार्ड का एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहा, जो कि सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा हाई होने की संभावना है। और इसके अलावा दोस्तों, जो चाइना अपने डिफेंस मोबिलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, साइबर प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो खर्च कर रहा है, उसका भी इसके अंदर खुलासा नहीं होता। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इंडिया भी अपनी कुछ एक डिफेंस एक्सपेंडिचर का बताता नहीं है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि वह अपने स्पेस और साइबर के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर कितना खर्च करता है, इसका खुलासा नहीं किया जाता। तो ऐसे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि चाइना का डिफेंस एक्सपेंडिचर इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कहें कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और ताइवान के अगर बजट को मिला दिया जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। और अगर इसका मुकाबला US से किया जाए तो यह अभी भी उससे बहुत कम है। तो ऐसे में चाइना के एम्बिशन तो US तक जाते हैं। और वहीं दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अब डिफेंस बजट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। अगर हम बात करें कि लोकल प्रोडक्शन की, तो उसके ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारा बहुत सा एक्सपेंडिचर बच रहा है। तो इसे आप इनडायरेक्टली ऐसे भी देख रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या वह डायरेक्टली बढ़ ही रहा है, क्योंकि उसका बहुत सा कॉस्ट जो इम्पोर्ट पे जाया करता था अब नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने अपनी मिलिट्री को कॉपी की चीज़ें दी है, यानी जो दूसरे देशों से चीज़ें खरीद के उसकी कॉपी बना के और उसे प्रोड्यूस किया हुआ है, जबकि इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। और पिछले 7 सालों में इंडिया ने बहुत सी चीज़ों को लोकली बनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में चाइना और इंडिया के डिफेंस बजट में बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन मिलिट्री पावर के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।